हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंकित जायसवाल आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और सबसे पहला चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब। अब क्योंकि पहला चैप्टर है तो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर बेसिक्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो आप आगे जाकर डिफ़िकल्टी फेस करने वाले हो। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर एंड क्यूब, और ये क्लास 8th का चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। राइट, क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो स्क्वायर एंड क्यूब हम सारी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, चाहे वो क्लास 7th हो, चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे 11th एंड 12th हो। सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये डायरेक्टली जो यूज़ हुआ है क्लास 8th में, इस चैप्टर का नाम स्क्वायर एंड क्यूब के नाम से जाना गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बाय योर टीचर अंकित जायसवाल। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, योर सर अंकित जायसवाल सर। बच्चों, मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम 2011 में क्रैक किया हुआ है। उस समय इस जेई मेंस का एग्ज़ाम का नाम था AI-EEE। ये AI-EEE के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम चेंज हो के अब जेई मेंस जानते हैं बच्चे। वहाँ से फिर मैंने बीटेक किया NIT जम्मू एंड कश्मीर से, और मैं अब आफ्टर स्कूल का फाउंडर हूँ। मेरे साथ 4 लोग और हैं, और मुझे लगभग 11 साल से ज़्यादा हो चुका है टीचिंग करते हुए। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है इंदौर में। उसके बाद अब मैं स्कूल की फील्ड में आ चुका हूँ, और मुझे जाना जाता है कि भाई जो सब्जेक्ट मैथ्स है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और मैथमेटिक्स से प्यार करने के लिए मुझे जाना जाता है। और ये नाम मुझे बच्चों ने दिया है कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट मैथ्स में डेवलप हो रहा है। वहीं से बच्चों ने मुझे नाम दिया हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, और हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का। और ये मेरी टीम है जो मेरे साथ, हम चारों ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हम चारों यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आफ्टर स्कूल पर पढ़ाते हैं। ऑनलाइन हमारा मोबाइल ऐप है। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, और वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक से प्ले स्टोर से आफ्टर स्कूल का ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर कई सारे डेमो वीडियोस हैं, उनको देखकर अपने पसंदीदा कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर 4 एक्सपर्ट टीचर हैं, आप देख सकते हैं, चारों ही अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। हिमांशु सर पढ़ाते हैं बायोलॉजी, मैं अंकित जायसवाल मैथ्स पढ़ाता हूँ, ऋतिक सर केमिस्ट्री, एंड शुभम सिंह भदौरिया सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो चारों ही टीचर आपके इन 4 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है आफ्टर स्कूल का, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से, प्ले स्टोर से। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो ऑफलाइन सेंटर पर आकर पढ़े, तो हमने फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर बड़वानी में स्टार्ट किया है। आप लोग आकर बड़वानी में भी पढ़ सकते हैं। अगर बड़वानी के आसपास एरिया में आप रहते हैं तो आप बड़वानी में, हमारा जो सेंटर है वो है देवी सिंह मार्ग, रामदेव बाबा मंदिर के सामने। राइट, और फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर कर डायरेक्ट फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू आज का पहला सेशन स्क्वायर एंड क्यूब। चलो, सो सेशन चालू हो चुका है। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं? यस सर, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि स्क्रीन ब्लैंक थी। तो स्क्रीन ब्लैंक थी तो ब्लैंक ही दिखेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ हम प्रैक्टिस कर लें कि व्हाट इज़ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ क्यूब। थोड़ा बेसिक तो जाने, है ना, क्योंकि बिना बेसिक को समझे चीज़ें करना थोड़ा सा एक तरीके से पाप है ना। क्या होता है स्क्वायर और क्या होता है क्यूब, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं। स्क्वायर मतलब क्या सर? जैसे मैं बोलूँ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो स्क्वायर आ जाएगा, है ना। जैसे 2 का स्क्वायर करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब वहीं मैं क्यूब का बात करूंगा, तो क्यूब क्या होता है सर? किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फाइनल आंसर इज 8। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ आपको पता है तो आप आराम से स्क्वायर एंड क्यूब के क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। चलो ठीक है सर, तो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत बेसिक सवाल है जो मेरे सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं इजीली। पूछा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। आपसे इन सबका स्क्वायर पूछा है। आप सर 12 का स्क्वायर पूछ लिया। अब ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ होगी। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 जो कि क्या होता है? 144। सर 9 का स्क्वायर पूछा, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 तो कितना हो गया? 81। सर 28 का स्क्वायर पूछा, 28 मल्टीप्लाई बाय 28,
तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बट इसका आंसर बता देता हूँ, है ना। कितना हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 इज 22 एंड 28 2 ज़ा 56, सो आंसर इज 784। सो 784 इसका राइट आंसर है। सो आप कर सकते हैं, अब 13 का स्क्वायर पूछा है तो 13 का स्क्वायर मीन्स 39 इंटू 39, ठीक है। 39 का स्क्वायर पूछा है तो 39 इंटू 39 कर लेना तो आंसर आ जाएगा। सो ये तो बहुत बेसिक सवाल है जो अब हर बच्चा हमारा कर लेगा, इजी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर मतलब क्या है सर, 2 बार नंबर को मल्टीप्लाई करो, वही आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको बोला है कि बताना है इसमें से कौन से नंबर जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कैसे पता करते हैं, तो हम बेसिक जो हमारा तरीका है, जैसे सपोज मैंने बोला 36, क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको कैसा पता करेंगे। तो हम बहुत इजी तरीका है हमारे पास, उससे हम आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, 36 का एलसीएम लो, है ना। तो एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड। अब एलसीएम में बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं, है ना। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि भाई 36 का आपको बताना है, क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 36 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। क्यों, किससे डिवाइड करते हैं, एलसीएम में प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे 5 से डिवाइड, फिर करेंगे 7 से, उसके बाद हम डिवाइड करने वाले हैं 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सारे नंबर से हम डिवाइड करते जाते हैं। तो सारे प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सर सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो सर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 2 से डिवाइड कब होता है बच्चों, ये भी ध्यान देना। जैसे 36 है तो जो इसकी यूनिट डिजिट है ना, जो इसकी यूनिट डिजिट है, इस पे क्या लिखा है, 6 लिखा है ना। यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, 6। तो 2 से नंबर कब डिवाइड हो जाता है, 2 से नंबर सर तब डिवाइड होता है जब उसके यूनिट डिजिट पे क्या नंबर हो, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये नंबर हमारे यूनिट डिजिट पर है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट पर 6 है, तो इसका मतलब ये 36 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। जब भी ऑड नंबर होंगे 1, 3, 5, 7 और 9, जब ये नंबर आते हैं ना यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर अगर ये नंबर आएंगे तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। तो ये नंबर आपके नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। सो 36 में 6 है, 6 2 से डिवाइड, 36 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा 18, फिर 2 से डिवाइड करा तो 9। अब देखो आप देख सकते हैं 9 एक ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम किससे करेंगे, 3 से। तो सीक्वेंस में चलना है, पहले 2 से डिवाइड करके चेक करो, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, फिर 7 से करो। 3 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, फिर 1 आ गया। अब इसमें क्या करो, नंबर को ऐसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। दो दो नंबर्स की पेयरिंग कर लो, इन दोनों नंबर्स की पेयरिंग करी तो 2 बाहर आ गया, इन दोनों नंबर्स की पेयरिंग करी तो 3 बाहर आ गया। तो 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6। इसका मतलब सर 36 का जो अंडर रूट है वो क्या है, 6 है। इसका मतलब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर सपोज यहाँ पर पेयरिंग नहीं बनती तो हम ये बोलते कि सर 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 26 का अंडर रूट निकालो, क्या 26 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं चेक करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। आपने 26 नहीं 27 को 3 से डिवाइड करा तो ये 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करा 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करा 1 आ गया। तो 26 को हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सब देखो इन दोनों का पेयरिंग तो बन चुका है, ये दो नंबर्स की पेयरिंग हो चुकी है, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। लेकिन ये 3 अकेला है, ये 3 क्या है, अकेला है। इसके साथ एक 3 और होना चाहिए था, तब जाके ये क्या बनता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। बट यहाँ पर तो एक ही नंबर की पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब 27 बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप समझ रहे हैं प्रोसेस क्या है ना। देखो मैं बहुत बेसिक से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, है ना। ज़ीरो लेवल से जाएंगे और आपको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सीरीज़ का नाम रहेगा ज़ीरो टू हीरो। पर आप ज़ीरो से हीरो तभी बन पाएंगे जब पूरे इस वीडियो को शांति से बैठकर
सुनेंगे, देखेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पर प्रवचन देखने नहीं आए हैं, है ना? यहाँ पर आपको बच्चों नोट्स भी बनाना ज़रूरी, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से, है ना? नहीं तो फिर आपको क्या होगी, वही डिफ़िकल्टी फेस होगी जो हम क्लासरूम में फेस करते हैं। सो आप वो डिफ़िकल्टी यहाँ फेस ना करें, इस वजह से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और सपोज़ एक कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आ रही, हो सकता है कि आपको कोई चीज़ एक बार में समझ ना आए, तो आप उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, बार-बार देखें। जब आप बार-बार किसी एक चीज़ को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? सो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है? सो क्या करना है, कैसे चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो, तो ये स्क्रीन पर जो चीज़ें लिखी हैं, इनको सबको मिटा देते हैं। ओहो! ये तो कुछ ज़्यादा ही गायब हो गया, जादू। जादू दिखाएँ क्या? लो जादू देखो। अरे! जादू ठीक से नहीं चल रहा है। समझ गए? चलिए भाई, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन में बोला है फैक्टराइज़ एंड फाइंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सर 784, ठीक है? 784 का हम 784 का एलसीएम लेंगे, तो 784 का एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड करा, तो क्या आ गया 3, 9, 2, फिर 2 से डिवाइड करा 1, 9, 6, फिर 2 से डिवाइड करा 9, 8, अगेन 2 से डिवाइड करा 49, फिर 2, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 से डिवाइड किया तो 1। अब इन सबको लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप ध्यान से देखें, इनके पेयर्स बनाते हैं, इसका पेयर बन चुका है, इसका पेयर बन चुका है, इसका पेयर बन चुका है, क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 7। तो सर ये तो 28 बन गया, है ना? ये तो क्या बन रहे हैं, यहाँ तो पेयर्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ तो बोला है फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो 784 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका अंडर रूट क्या आ रहा है 28। तो हम नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर सर हमको दिया है 1296, ठीक है? क्या लिखा हुआ है 1296, तो 1296 को सॉल्व करके देखते हैं। इसको फिर रफ कर लेंगे, है ना? और प्रॉपर लिखें बच्चों, प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैं बार बार वही बोलूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। देखना, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको समझें, उसके बाद जैसे मैंने 784 समझा दिया और भी 2 एग्जांपल मैंने समझा दिए, तो अब आपको ये काम करना है कि बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन खुद से ट्राई करना है। उसके बाद क्या करो, वीडियो को पॉज़ करो और फिर देखो क्या क्या आपका सॉल्यूशन सही आया है या नहीं। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। सो सर इसको डिवाइड करा तो 648, फिर 2 से डिवाइड करा 324, फिर 2 से डिवाइड करा तो 162, फिर 2 से डिवाइड करा तो 81, फिर 3 से डिवाइड करा तो 27, फिर 3 से डिवाइड करा तो 9, फिर 3 से डिवाइड करा तो 3, और 3 से डिवाइड किया तो 1। तो 1296 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, कितनी बार 3 है, इंटू 3 इंटू 3। ये पेयर बन गया तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बार, और यहाँ से भी 3 बार। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर इज 4 इंटू 9। सो 4 9 सा 36, राइट? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। तो सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों का दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिनका अंडर रूट हमने निकाल लिया है। चलिए ठीक है सर, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्या 7500 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं पूरा मेथड बताना ही चाहूँगा, है ना? फिर उसके बाद इसको डायरेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। तो 7500 का हमने एलसीएम लिया, तो 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 5 आ गया, ठीक है? ये सही आ रहा है? सही किया ना? 3 7 5, अच्छा 3750, सॉरी, वही मैं सोच रहा था, कुछ गड़बड़ हो गई। 3750, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 8 7 5, फिर अब इसको मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, अब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करा तो 6 2 5, फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा, 6 2 5 आ गया, है ना? ठीक है। अब ये क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 125, फिर 5 से डिवाइड तो 25, फिर 5 से डिवाइड तो 5, फिर 5 से डिवाइड तो 1। अब देखो यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं, कितने नंबर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5,
सो इसका पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, इसका पेयर बना तो 5 बाहर आ गया, इसका पेयर बना तो 5 बाहर आ गया। अब सर यहाँ 3 अकेला बचा हुआ है। अब इस 3 के साथ पेयरिंग करने के लिए एक और 3 है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया सर कि 75500 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 3 बच रहा है। अगर ये 3 के साथ एक और 3 होता तो वो एक पेयर बना लेता, और हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर्स के पेयर बनाने पड़ते हैं, 2-2 नंबर्स के पेयर बनाने पड़ते हैं। अब ये 3 तो अकेला है, तो अकेला है तो भाई इसके साथ इसका जोड़ा बनाने के लिए 3 लाना पड़ेगा, और वो 3 तो हमारे पास है नहीं, इसलिए क्या हो रहा है बच्चों, 7500 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ गए? तो आप ध्यान देना, सबसे पहले एलसीएम लो, नंबर्स की पेयरिंग करो। तो हमने देखा कि नंबर्स की पेयरिंग करी तो यहाँ पर ये 3 अकेला बचा हुआ, इसके साथ एक और 3 होना चाहिए था, तब जाके वो उसका जोड़ा बन जाता, पेयर बन जाता। बट यहाँ पर 3 अकेला है, इस वजह से आपने देखा होगा बाकी क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, पेयर बन रहे थे। देखो यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं, ये भी पेयर्स बना रहे हैं, ये भी पेयर्स बना रहे हैं, लेकिन ये 3 अकेला पड़ चुका है। तो जब अपना दोस्त ही नहीं आया अपना साथ देने, मतलब 3 का दोस्त ही नहीं आया उसको बचाने के लिए, तो उसको लोगों ने मारा, और मारा तो बेचारा मर गया। इस वजह से ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही है तो बच्चों एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बता दीजिए यस सर मज़ा आ रहा है। तो बाकी के क्वेश्चन जो ये हैं इनको आप इनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में करें। ये सारे होमवर्क है आपके लिए, जो क्वेश्चन नंबर ये डी, क्वेश्चन नंबर ई, आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है कि सर 39 का स्क्वायर ये आया था, 215 का स्क्वायर ये आया था, ये सब आपको करना चाहिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, फिर अगेन आपको होमवर्क दूंगा। 5184, सो 5184 का हम फिर से क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और बताएंगे क्या 5184 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 2 से डिवाइड करा, सो 2592, ठीक है ना, ऐसे ही आएगा 2592, हाँ बिल्कुल सही है। फिर 2 से 1 296, फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 648, फिर 2 से डिवाइड करा 324, फिर 2 से डिवाइड करा 162, फिर 2 से डिवाइड करा 81, फिर 3 से डिवाइड करा 27, फिर 3 से डिवाइड करा 9, फिर 3 से डिवाइड करा 3 और 1। तो अब देखो 5184, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लास्ट में क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सब 2-2 नंबर्स के पेयर बन रहे हैं, देखो ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ठीक है, ये सब पेयर्स बन गए। इसका मतलब यहाँ पर सबके पेयर बन रहे हैं, देखो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया। सो 2 2 4 2 8 और 8 9 72। तो हमारा जो इसका अंडर रूट, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि सबके पेयर्स बन रहे हैं, है ना, सबके जोड़े बन रहे हैं, सबके दोस्त अपना साथ निभा रहे हैं, कोई भाग नहीं जा रहा है ना। जब किसी की लड़ाई होगी तो साथ में खड़े हैं, देखो 2 का पेयर यहाँ बन रहा है, 2 2 2 है ना, यहाँ पर सब जगह 2 2 2 है, यहाँ पर 2 बार 3 है, यहाँ भी 2 बार 3 है। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था बच्चों, ये 3 अकेला बचा हुआ था, इस 3 का साथ देने एक और 3 नहीं आया, देख रहे हो यहाँ पे ये 3 अकेला है, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अब 980 एंड 4050 ये होमवर्क है, ये आपको बताना है, मतलब होमवर्क इन द सेंस आपको बच्चों कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करें। ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए, घर से फ़ोन आ गया है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताना। 2 मिनट रुको। अभी क्लास ले रहा हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी क्लास चल रही है। चलिए बच्चों, घर से फ़ोन आ गया था, अब क्या करें, रात की ये बज चुकी है 10 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं रात में।
घर वाले का फ़ोन लगाते हैं, बट अब क्या करें, हम बिज़ी हैं सुबह से बच्चों को पढ़ाने में। एक मिशन पर निकले हैं जहाँ पर बच्चों का भला करना हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य में हम पीछे नहीं हटेंगे। बस आपका साथ चाहिए। साथ यही चाहिए कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इस प्यारे वीडियो को वायरल कर दें, ताकि सारे बच्चे हमारे अच्छे से स्क्वायर एंड क्यूब ठीक से सीख पाए। चलो, तो हमने सीख लिया कि सर स्क्वायर कैसे निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे पता चलता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे, क्वेश्चन नंबर ई एंड क्वेश्चन नंबर एफ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 उसी का एक एप्लीकेशन पार्ट है। वो क्या बोल रहा है, कौन से ऐसे छोटे नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को, ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब आपने यहाँ देखा होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7500 था, इसमें हमने क्या देखा कि इसका साथ देने जो अकेला नंबर कौन सा बचा था, 3 बचा था। ये अकेला 3 था। अगर इस पूरे नंबर में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, है ना, इस पूरे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। इस पूरे नंबर में अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता, है ना। तो वो यही तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें यही पूछ रहा है कि इन नंबर्स में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है सबसे पहले कि इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। आई होप आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ठीक है। इसमें आपसे बोला है कि आप इनको बताओ क्या 240 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, सबसे पहले 240 का एलसीएम लो। सो ये बन गया 120, फिर 2 से डिवाइड करा 60, फिर 2 से डिवाइड करा 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। अब इसको लिखो, 240 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, किन नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा है, किन नंबर्स का पेयर नहीं बना। एक तो सर ये 3 का नहीं बना और एक 5 का नहीं बना, ठीक है। तो क्या एक 3 और 5 से एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कि अगर इस नंबर में 3 और 5 से मल्टीप्लाई हो जाता तो हमारे पास 2 3 हो जाते और 2 5 हो जाते, तो पेयर बन जाते, और जब पेयर बन जाता है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यही तो हम सीख रहे हैं जब से। ठीक है सर, कर दो मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई करा। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो सब सही था। मल्टीप्लाई 3 इंटू, अब देखो ये 3 इसके साथ मैंने पेयर बना दिया तो 3 आ गया। अब यहाँ 5 और 5 मल्टीप्लाई हो गए तो 5 और 5 आ गया। देखो अब पेयर बन गया ना। पहले ये अकेले थे, ध्यान दो, पहले देखो अकेले थे, अब इनके साथ उनका साथी आ गया, इनको बचाने के लिए इनका दोस्त बचाने आ गया। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो दोस्त साथ देने आता है ना। अब इनका दोस्त आ गया, कौन था, 3 था, 3 वापस आ गया। तो देखो इन दोनों का पेयर बन गया तो 2 आ गया, इन दोनों नंबर्स का पेयर बन गया तो यहाँ पर भी 2 आ गया। इसका पेयर बना तो 3 आ गया और इसका पेयर बना तो 5 आ गया। इनका मल्टीप्लीकेशन, सो 2 2 4, 4 3 12, 5 60। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब सॉरी रुको, आपसे पूछा स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा, मैंने अंडर रूट ही बता दिया उसका। रुको सुनो, अब क्या करना है सर, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना, ये पेयर्स तो बन गए। अब आंसर क्या देना है वो ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन में पूछा है किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने किस नंबर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो सर हमने 3 और 5 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये 3 और 5 का क्या बन जाए, पेयर बन जाए। ठीक है, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। सो आपसे यही पूछा है, बस आपसे ये नहीं पूछा है अंडर रूट, बट हमने तो अंडर रूट भी निकाल दिया। आपसे पूछा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो 240 है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 240 को किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, 15 से, है ना। 240 को जैसे हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो नंबर क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है 3600। और 3600 का देखो मैंने अंडर रूट भी निकाल दिया। 3600 का जो अंडर रूट होता है बच्चों, वो क्या होता है, 60 होता है। ठीक है, बट आपसे तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि भाई जो नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। अब 432 को सॉल्व करते हैं कि सर 432 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो नहीं, बट उसको मल्टीप्लाई किससे करना है वो चेक करेंगे। सो 216, फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करा 108, फिर 2 से डिवाइड करा 54, फिर 2 से डिवाइड करा 27, फिर 2 से डिवाइड करा, अब 2 से होगा नहीं, 3 से करा तो 9, फिर 3 से करा तो 3, और फिर 3 से करा तो 1।
सो 432 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब बचा क्या मेरे पास? अब मेरे पास बच क्या गया? ये अकेला 3 बचा हुआ है ना? अब मैंने क्या सिखाया था अभी कि हमें यहाँ पर पेयर्स बनाने होते हैं। अब जिसका पेयर नहीं होगा उसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करना है। तो सर मैं क्या करूँ, इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? जैसे मैं इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों का क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सर आंसर क्या आएगा कि मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई बाय 3। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 432 को। तो सिर्फ आपसे तो पूछा ही है कि किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बस इतना लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय 3, उतने में टीचर खुश होकर नंबर दे देगा। और अगर आपने इतना कर दिया 432 ही था ना, 432 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करके लिख भी दिया तो टीचर और ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो क्या आंसर आएगा? ये इसका आंसर है, क्योंकि बस हमसे मल्टीप्लिकेशन पूछा है, हमसे नंबर नहीं पूछा है। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फर्दर समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। सो क्वेश्चन नंबर सी को फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, 2592। ठीक है, सो 2592 क्वेश्चन नंबर सी 2592। इसके हम पेयर बनाते हैं। 2 से डिवाइड करा 1 2 9 6, फिर 2 से डिवाइड करा 6 4 8, फिर 2 से डिवाइड करा 3 2 4, फिर 2 से डिवाइड करा 162, फिर 2 से डिवाइड करा 81, फिर 3 से डिवाइड करा 27, फिर 3 से डिवाइड करा 9, फिर 3 से डिवाइड करा 3, फिर 3 से डिवाइड करा 1। अब इसके पेयर बना, क्या बने पेयर? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू कितने हो गए? 1 2। अब ये 2 अकेला बचा है। ठीक है, अब यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर इसका पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर 2 अकेला बचा है, इसका पेयर बना तो 3 बाहर, इसका पेयर बना तो 3 बाहर। अब ये सर 2 अकेला बचा है। अब मैंने क्या सिखाया था? जो नंबर अकेला बच जाए उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो नंबर अकेला बचेगा उसी से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करो, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे नंबर को, मतलब इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। सो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। बस आपसे इतना ही पूछा है। आप इतना आंसर लिख दोगे तो भी आपको पूरे मिल जाएंगे मार्क्स, और आप इतना भी कर दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो एनोटेशन फाइल, जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फाइल भी मिल जाए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करें अपनी क्लास का नाम और अपना नाम। ठीक है, क्लास का नेम एंड योर नेम, अपना नाम भी मेंशन करके मुझे व्हाट्सअप करें मेरे मोबाइल नंबर पर 7049740821। इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं आपको ये जो एनोटेशन फाइल है ना, ये भी आपको सेंड कर दूंगा। एनोटेशन फाइल समझ रहे हैं? जो भी ये चीज़ें लिख रही हैं, दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे, एज इट इज़ आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपना नंबर से मुझे मैसेज करना पड़ेगा और आपका नाम और क्लास मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बाकी के 2 क्वेश्चन सर आपके होमवर्क है। ये होमवर्क इन द सेंस आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताना है। ठीक है, और एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कर दो कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, बिल्कुल मज़ा आ गया। मतलब यहाँ तक तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, आप इसको सॉल्व करके कॉमेंट में आंसर करना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बताने के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि ये भी उसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है बच्चों फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। चलो हो गया स्पेस अपने पास। चलो सुनो, आपको ये पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें ताकि जो कोशेंट है वो क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखो बहुत आसान तरीका है, फिर से वही करो, कुछ नहीं करना है। जो वहाँ पर हमने सीखा था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। बस इस बार मल्टीप्लाई की जगह आप लिखोगे डिवाइड, बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो 98 का एलसीएम लो तो ये 49,
फिर ये हो गया 7 तो 7 और फिर 7 तो 1, तो 98 को हमने क्या लिख दिया सर, 2 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 7 का तो पेयर बन गया तो 7 बाहर आ गया, लेकिन इस 2 के साथ कोई नंबर है नहीं पेयर बनाने के लिए, इसका मतलब ये अकेला बचा। अब जो नंबर अकेला बचेगा उसी से डिवाइड करना है। कौन सा नंबर अकेला है यहाँ पर, अकेला नंबर 2 है। तो इसका मतलब सर 98 को क्या करो, 2 से डिवाइड करो। जैसे 98 को 2 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 49। और 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7। तो देखो 7 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका अंडर रूट क्या आ गया, 7 आ गया। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि किस नंबर से डिवाइड करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लाई किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2, राइट। बस इतना सा करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर बस क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद पूछा है कि किससे डिवाइड करें। चलो आपको समझाने के लिए एक और मैं बता देता हूँ, 363। सो 363 का फिर से एलसीएम लिया तो 3 से डिवाइड करा तो 1 2 1, फिर इसको मैंने 11 से डिवाइड करा तो 11 आ गया, और फिर 11 से डिवाइड करा 1। तो 363 को हम लिखेंगे तो 3 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका तो पेयर बन गया तो 11 बाहर आ गया, लेकिन अब बचा कौन है, अकेला नंबर कौन सा है, यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 363 को किससे डिवाइड करेंगे सर, 3 से। बस इतना लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाए। क्या समझ गए? आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो एक बार बता दो कि यस सर, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सी है 700, तो 700 के साथ भी हम वही करेंगे। ये आ गया 350, फिर इसको 2 से डिवाइड करा तो 175, फिर 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 3, अच्छा 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, अब इसको 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करा तो 35, फिर 5 से करा तो 7। अब 7 अकेला बच गया बेचारा, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, समझ गए? अब देखो इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, तो ये 2 इंटू 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर 7 अकेला है। तो हमने क्या सीखा था, जो नंबर अकेला है उसी से डिवाइड करना है। तो 700 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो क्लियर हो गई है तो एक क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि सर किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। चलो, तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन बोल रहा है कि जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स डिसाइड विच ऑफ देम मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। बस आपको देखकर ये बताना है, देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप इन सब नंबर्स के स्क्वायर देखो, स्क्वायर की यूनिट डिजिट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करो, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नंबर लिखो, है ना। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। देखिए अब ध्यान से देखो, तो जो 1 का स्क्वायर है और जो 9 का स्क्वायर है, उन दोनों की यूनिट डिजिट सेम है। जो 2 का स्क्वायर है और जो 8 का स्क्वायर है, इनकी यूनिट डिजिट भी सर सेम है। जो 3 का स्क्वायर है और जो 7 का स्क्वायर है, इनकी यूनिट डिजिट भी सेम है। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 9 लिखा है, यहाँ भी 9 है। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का भी सेम। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जो यूनिट डिजिट है ना, जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो, और क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, तो 0 भी हो सकती है। तो यूनिट डिजिट सर 0 हो सकती है ना। अगर कोई भी स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट पर ये सारे नंबर तो होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होंगे। ठीक है, जैसे 36 है, 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका आंसर 6 आता है, लेकिन यहाँ 26 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है कि ये डिजिट्स देखकर हम बोलें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बट यहाँ से हम ये इतना अजम्पशन लगा सकते हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनकी यूनिट डिजिट पर यही नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 तक के सारे स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट चेक कर ली है। ठीक है, इसके अलावा तो नंबर होते नहीं है, है ना। 0 से 9 ही नंबर होते हैं, उन्हीं को हम
मॉडिफाई करके नंबर्स बना लेते हैं। तो उन सारे नंबर्स का स्क्वायर नंबर करने पर यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रही है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है। आप देख सकते हैं 1 4 9 6 5, ठीक है, और ये 0, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। आप टोटल 6 नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर इन नंबर्स की यूनिट डिजिट पर ये नंबर आ जाते हैं 0 1, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, अगर इन सारे नंबर्स, ये जो नंबर है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर डिसाइड, बस देख कर बताना है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं है, ठीक है। और कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब दो क्वेश्चन पूछे हैं कि है या नहीं है, और कैन नॉट बी, क्या वो हो भी नहीं सकते, तो और उसका रीज़न भी देना है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होते हैं तुम्हें पता है, जब दो दो नंबर्स के पेयर बन जाते हैं। पर बस देखकर बताना है, तो कैसे बताओगे, तो आपको ये चेक करना है, अगर यूनिट डिजिट पर ये सारे नंबर है, ध्यान से देखो, 0, क्या क्या नंबर, 0 1 4 9 6 और 5, अगर ये नंबर यूनिट डिजिट पर हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। और अगर इनके अलावा नंबर आ गए, कौन से नंबर, इनके अलावा कौन से नंबर हो गए सर, 2 आ जाए, 3 आ जाए, फिर उसके बाद क्या आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, है ना, ये 6 नंबर अगर आपको दिख जाते हैं यूनिट डिजिट पर, कहाँ चेक करोगे, यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट। अगर इन लास्ट डिजिट पे या यूनिट डिजिट पर ये नंबर्स दिखते हैं 2 3 7 8, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे, समझ गए। बट हाँ, अगर ये नंबर्स आप देख पा रहे हैं कि हाँ सर ये नंबर हमारे यूनिट डिजिट पर दिख जाए 0 1 4 9 6 5, तो वो हो सकते हैं, बट हम कंफर्म नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर मे और मे नॉट बोला गया। चलो तो भाई चेक करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, 537, क्या लिखा है बच्चों, 537। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टेबल से हमने ये एजम्पशन निकाल लिया है। अब 537 में देखो लास्ट डिजिट पे क्या आ रहा है, इसके लास्ट डिजिट पे बच्चों क्या आ रहा है, इसके लास्ट डिजिट पे आ रहा है 7। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर 2 3 7 8 आ जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या आएगा, 537 क्या आएगा, कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या लिखोगे रीजन, क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो हमने देखकर ही बता दिया, और ये मैंने सारे नोट्स आपको लिखवा दिए हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन आया 1042, तो आप इसकी देखो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 2, और मैंने यहाँ टेबल बनाई है। अगर ये डिजिट्स आती है यूनिट डिजिट पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो सर यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और ये क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 था, तो ये दोनों पहले के दोनों नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी में बोला 800, तो सर 0 लिखा है ना, अब उसने बोला मे और मे नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर। अब 800 को आप ध्यान से देखो, 8 इंटू 100 लिखते हैं। अब इसको आगे चेक करना पड़ेगा, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 800 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। अब 384, ठीक है, 384, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो, क्या 384 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आंसर बोलेंगे मे और मे नॉट बी। आपसे दो चीज़ें बोली है, या तो आप बोले कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और आप दूसरी चीज़ ये बताएं कंफर्म श्योर है कि कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब यहाँ पे देखो, पहले और दूसरे क्वेश्चन में आंसर क्या दिया हमने, सेकंड वाला ऑप्शन, कि ये तो हो ही नहीं सकते। तीसरे वाले में हमने बोला फर्स्ट वाला ऑप्शन, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी। जो दूसरा ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन दिए, मे और मे नॉट बी, और दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कैन नॉट बी किस में बोलोगे, जो आप श्योर हो, जैसे फर्स्ट और सेकंड में हम श्योर थे कि ये हो ही नहीं सकते। बट सी वाले में क्या आंसर आएगा, मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट आगे जाके हमने चेक करा कि 8 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, तो हम बोल सकते हैं, बट हमें तो बस देख के बताना है। सो 384, तो 384 का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्यों, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बस हमें देख के बताना है। 625 का भी आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, मे और मे नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या लिखा है, 5 लिखा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर एफ में 6398 में लास्ट डिजिट, आपकी जो लास्ट डिजिट है बच्चों, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 8 आ रही है। और हमने देखा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते उनकी यूनिट डिजिट पर यही आता है, 2 3 7 8, यहाँ पर 8 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी। ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी में बोला है 33493, तो सर ये होगा कि नहीं होगा, तो सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पे 3 आता है, यहाँ देखो
ये नंबर्स होने नहीं चाहिए। 0 हो सकता है, फर्स्ट का आंसर क्या मे और मे नॉट बी, तो इसका आंसर हो सकता है कि सर यस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ भी 0 देख के आप बोल सकते हो मे और मे नॉट बी, और यहाँ 1 देख कर बोल सकते हो मे और मे नॉट बी। तो कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे, कैन नॉट बी मतलब सेकंड, कौन से हम कंफर्म बोल सकते हैं? एक तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये एफ और जी। तो कंफर्म हम किस किस में बोल सकते हैं? ए, बी, एफ एंड जी, इन चार में हम बोल सकते हैं कि ये कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाकी सब में क्या था? मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके आगे पीछे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रात की बज चुकी है 10:30 और थकान महसूस हो रही है, बट हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। लगभग 1 घंटे लंबा वीडियो बन चुका है, बट मैं इसको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। चलो आप बस मुझे मैं आपसे सिर्फ आपका साथ चाहता हूँ कि आप बने रहें क्लास के अंदर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वायरल कर दें इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड एंड विद द डिजिट्स 1। अब अभी हमने सीखा, क्या सीखा था कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। चलो इसको यहीं लिखते हैं नीचे, 9 का स्क्वायर 81। अब आप ध्यान से देखें कि 1 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम होती है, 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम होती है 3, और 7, 4 और 6, और 5 अकेला ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 आता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट पर 1 आता है। तो देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, या तो सर यूनिट डिजिट, ध्यान से सुनना, नोट करके लिखो, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको नोट करके लिखो, कि या तो सर यूनिट डिजिट पे नोट नोट बनाओ और लिखो कि यूनिट डिजिट के नंबर पर, जिस भी नंबर को आप ढूंढ रहे हैं जिस पे यूनिट डिजिट पे 1 आए, तो उसकी यूनिट डिजिट पर या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। अगर ऐसे दो नंबर दिखते हैं, या तो 1 या तो 9, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? उसकी यूनिट डिजिट पर 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, और 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पे 1 मिलता है। क्वेश्चन में तो यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड एंड विद डिजिट 1। ऐसे कौन से नंबर है जो लास्ट डिजिट पर 1 आता है? तो सर 609 का स्क्वायर। क्या अब मैं इसके लिए पूरा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट। और मैंने शॉर्टकट बता दिया। शॉर्टकट क्या बताया? अगर यूनिट डिजिट पर 1 और 9 दिख जाए तो आप सीधे आंसर लिख देना, यस इसकी यूनिट डिजिट पर क्या होगा? 1 होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? 9 लिखा है, तो इसका मतलब यस 609 वो नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट पर 9 आता है। आप चेक कर लो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो करके देख लो, और मल्टीप्लाई नहीं करना है तो बस दोनों की लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। 9 9 जा 81, 81 का 1 हम लिखेंगे, बाकी 8 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और शॉर्टकट क्या बताया? इस पूरे एनालिसिस से, इस टेबल के एनालिसिस से हमने ये सीखा कि यूनिट डिजिट पर 1 किस में आता है? एक तो 1 में आता है और एक 9 में आता है। तो 1 और 9 अगर यूनिट डिजिट पर है तो उसका स्क्वायर करने पर आपको यूनिट डिजिट ही मिलेगा। समझ गए? तो सर फर्स्ट वाला जो आंसर है हमारा सही है, इस पे यूनिट डिजिट पर 1 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा, बिल्कुल सही। दूसरे वाले में नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 7 है, तो ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। 5 पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है? 25 मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 1 आ गया, तो मैंने नोट बना के क्या लिखाया था कि अगर यूनिट डिजिट पे 1 है और 9 है तो यस मिलेगा। सो डी का आंसर यस है, करेक्ट है। और 6 पे भी नहीं मिलेगा, सो इसमें यूनिट डिजिट पे 1 कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी पर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इनको अच्छे से नोट बना लेना, इसके अच्छे से नोट्स बनाना भाई, है ना? मैं क्योंकि मैं चीज़ों को रफ भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। इनमें से कौन से नंबर की यूनिट डिजिट पर 6 होगा? तो आपको फिर से कॉन्सेप्ट देख पा रहे हो कि 6 कहाँ का आता है सर? जब यूनिट डिजिट पर 4 हो या 6 हो। ध्यान से देखो, एक तो 4 का स्क्वायर और एक 6 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर क्या आता है? 6 आता है। देख पा रहे हैं? ठीक है, तो आप क्या करोगे,
आप देखोगे, बस इसके नोट करके लिखो। क्या लिखोगे? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि यूनिट डिजिट पर सर, है ना, यूनिट डिजिट पर क्या दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए? या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट पर 4 और 6 है, यूनिट डिजिट पर 4 और 6 है, तो उसका स्क्वायर करने पर भी हमें यूनिट डिजिट पर 6 देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो, यूनिट डिजिट पर क्या लिखा है? 3 लिखा है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3। हमें क्या चाहिए? 4 और 6। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर 4 लिखा है, इसलिए ये यस होगा सर। यहाँ पर 6 लिखा है तो ये भी होगा। ये 2 है तो नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर क्या आता है? 4 आता है। यहाँ पर 4 लिखा है तो सर ये भी होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और ई। बी, सी, ई में क्या आएगा? यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। ठीक है। अब आपसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल दिया। क्वेश्चन नंबर में आपसे बोला है कि इन सारे नंबर्स के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा। तो अभी बता देते हैं, बहुत आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। फिर से मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको, चलो है हमारे पास और डेटा, चलो यहीं कर लेते हैं, छोड़ो। चलो भाई, मज़ा आ रहा है ना? एक बार लिख दो यस सर यूट्यूब पे। कमेंट आने चाहिए आपके, अच्छे प्यारे प्यारे आपके कमेंट ही मेरे मोटिवेशन का काम करेंगे, है ना। टीचर को मोटिवेशन बच्चों से ही मिलता है। अगर बच्चे बोलते हैं कि यस सर बहुत अच्छी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो, हमें समझ में आ रही हैं, तो वो और मोटिवेट होकर वीडियोस बनाने की कोशिश करता है और गहराइयों तक जाने की कोशिश करता है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो कमेंट सेक्शन में कोई कंजूसी मत करना, है ना। बिल्कुल बताना कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सो व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 64 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। तो आपको देखो एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अभी यहाँ सामने आपके लिखा भी है। आपसे यूनिट डिजिट की बात कर रहा है ना, तो इस क्वेश्चन में आपकी यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो आपको पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 64 इंटू 64 करने की जरूरत नहीं बच्चों। दोनों नंबर्स की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4 4 से कितना होता है? 16। तो इसकी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 6 आएगा। बस इतना सा करना है, तो आपको लिखना भी नहीं है। आप तो देखो बस क्या करो, 4 का स्क्वायर कर दो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा 64 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, आप इस नंबर का 4 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या करो? इस 4 का स्क्वायर करो। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 जा 16। 16 का क्या आएगा? 6। तो आंसर इज 6। खत्म। बस इतना करना है। जैसे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी है 93 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट पर क्या लिखा है यहाँ? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है सर? 3 3 जा 9। सो आंसर इज 9। बस इतना सा करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें पूछा है 206 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? 6। यूनिट डिजिट पर 6 लिखा है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 6 36। तो 36 का क्या आ गया? 6। क्योंकि हमसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछी है। समझ गए? अब जैसे यहाँ मैंने बोला 5, 5 लिखा है ना यूनिट डिजिट पे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 25 का क्या लिखोगे? सिर्फ 5। समझ रहे हो? यहाँ पर क्या लिखा है? 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो 81 का 1, क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है। यहाँ लिखा है 8। 8 का स्क्वायर 64। 64 का क्या लिखूंगा? 4। 7। 7 का स्क्वायर 49। तो 49 का 9। 2 का स्क्वायर 4। तो 4। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो ये सारे हमारे आंसर आ गए। देखो कितना आसान था। तो जब भी यूनिट डिजिट पूछी जाए किसी स्क्वायर नंबर के, तो आपको बस उस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने पर भी जो यूनिट डिजिट आ रही है ना, जैसे सपोज 6 लिखा था यूनिट डिजिट पे, तो 6 का स्क्वायर करने पर बनेगा 36। तो 36 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6। तो ये आंसर है हमारा। ठीक है भाई। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अच्छे से नोट्स बनाएं, प्रॉपर लिखें। मैं पानी पी के आता हूँ क्योंकि गला सूख गया है, तो मैं उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जब तक आप इसको लिखें अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 9। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर। सो पूछा द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड और इवन नंबर वाई।
तो आपसे पूछा है कि इनका जो नंबर का स्क्वायर करने पर ऐसे कौन से नंबर हैं जो ऑड बनेंगे और ऐसे कौन से नंबर हैं जो इवन नंबर बनेंगे। तो हम अभी बता सकते हैं इजीली। कैसे बताओगे? एक सेकेंड है ना, 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है ना, चलो। चलो ठीक है, चलो देखो। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड और इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर कर देंगे, है ना। किसका स्क्वायर करेंगे? फिर से यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखो इवन नंबर बनेगा कि ऑड नंबर बनेगा वो डिसाइड कौन करती है? यूनिट डिजिट डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे मैं एक बताना चाहूँगा आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर आपको चीज़ें समझ में जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, जैसे बोला है कि 517, सपोज 517 का आप स्क्वायर करें, तो इसमें आपको बताना है जो स्क्वायर नंबर बनता है स्क्वायर करने के बाद उसकी वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, शॉर्ट मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ, लॉजिक पे ध्यान दें। आप पूरा नंबर मल्टीप्लाई मत करो, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑड होगा कि इवन होगा, उसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा नंबर होता है बेटा? यूनिट डिजिट। जो नंबर की यूनिट डिजिट होती है वो 517 का स्क्वायर का नंबर डिसाइडिंग फैक्टर कौन करता है? यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या लिखा है? 7। तो 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नंबर ऑड बनेगा कि इवन बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि 7 का स्क्वायर करने पर क्या बन रहा है? 7 का स्क्वायर करने पर 49 बन रहा है। सो इसका मतलब सर ये नंबर क्या होगा? हमेशा ऑड होगा, ठीक है। अब एक रिजल्ट हम देखते हैं, रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कितने नंबर होते हैं? टोटल 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि सर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर करने पर 36 आ रहा है। 7 का स्क्वायर करने पर 49 आ रहा है। 8 का स्क्वायर करने पर 64 आ रहा है और 9 का स्क्वायर करने पर 81 आ रहा है। तो आप ये टेबल ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें मैंने 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर ले लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक रिजल्ट लिख रहा हूँ वो बहुत काम का है। जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो नंबर ऑड ही बन रहा है। ध्यान से सुनना, ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट पर नंबर डिसाइड होता है। 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है ना। तो ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आएगा बच्चों? ऑड नंबर ही बनेगा, ठीक है। तो सर इवन नंबर का स्क्वायर करने पर क्या होगा? तो सर इवन नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो नंबर इवन नंबर ही बनेगा। ये कैसे पता चला सर हमको? ये सारे हमने अभी आपके सामने देखो, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा हमने। हमने 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स थे उनका स्क्वायर करा, तो हमें पता चला कि ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड नंबर ही आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर करने पर इवन नंबर बनेगा। तो आप सीधा देखकर अब बता सकते हो। क्या बता सकते हो? सबसे पहले आप बस यूनिट डिजिट देखो, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड। अब यहाँ क्या लिखा है? 7। तो 7 क्या है भाई? 7 एक ऑड नंबर है। 7 एक ऑड नंबर है तो क्या नंबर आएगा इसका? इसका जो नंबर बनेगा वो भी ऑड नंबर बनेगा। स्क्वायर करने पर नंबर क्या बनेगा? ऑड, ठीक है। यहाँ 4 है तो 4 इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? नंबर बनेगा इवन। यहाँ 0 है, 0 एक इवन नंबर है तो क्या आंसर आएगा? इवन। यहाँ 9 है, 9 क्या है? ऑड नंबर है तो इसका आंसर आएगा ऑड। यहाँ 5 है, 5 एक ऑड नंबर है तो स्क्वायर करने पर बनेगा ऑड। यहाँ 8 है, 8 एक इवन नंबर है तो स्क्वायर करने पर बनेगा इवन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ फैला दो कि देखो एक जादू सिखाता हूँ, ठीक है। बोलना
कि तुम कोई सा भी नंबर दो, मैं बता दूंगा कि वो उसका स्क्वायर करने पर नंबर ऑड बनेगा कि इवन बनेगा। इसी को तो मैथ्स मैजिक बोलते हैं, समझ रहे हो। आपको हमने एक इतना शानदार कॉन्सेप्ट बता दिया कि जितने भी ऑड नंबर होंगे उसको स्क्वायर करने पर हमेशा ऑड आएगा, और जितने भी इवन नंबर होंगे उनका स्क्वायर करने पर हमेशा इवन आएगा। तो कितना शानदार जादू है, और उसको प्रूफ करके बताया है, ये रीजन दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों समझ आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। तो एक बार कमेंट सेक्शन में कंजूसी नहीं करना, ढेर सारे कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि यार मजा आ गया आज तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और लगभग 1 घंटा हो चुका है, अब रात की बज चुकी है 10:45। अगर आप बच्चों भरोसा नहीं कर रहे हो मुझ पर कि मैं 10:45 पर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 सेकंड रुकिए, मैं मेरा फ़ोन ला के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी टाइम हो गया है 10:45, 22:45 आपको दिख रहा है। तो सोचो, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ और अभी रात की 10:45 हो चुके हैं, और अभी भी हम लगे हुए हैं उसी मेहनत के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ कि हमारे बच्चों तक ये सारे वीडियोस जाने चाहिए जिनसे उनका भला हो, और जो उनके बेसिक बहुत कमज़ोर हैं, जहाँ पर वो बार बार परेशान होते हैं, तो वो परेशान ना हो, है ना, इधर उधर भटकते ना रहें। और क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि अगर सपोज़ मैंने भी समझा और फिर भी समझ नहीं आया, ऐसा हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं भगवान हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैंने जो वीडियो में बताया है उसमें से कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए, तो वीडियो बनाने का मकसद ही है कि बेटा उस चीज़ को वापस से समझो, सुनो, देखो क्या आप मिस कर गए। क्योंकि बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत कम होता है, धीरे-धीरे वो कंसंट्रेशन वीक होते जाता है और चीज़ें समझ नहीं आती। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। 1 नहीं 2 बार देखो, 2 नहीं 3 बार देखो, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जब पहली बार देखा था तो ये चीज़ मिस कर गया था, इस वजह से मुझे समझ नहीं आया था, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी, आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दें। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th वाला, इसमें कर देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं बट हम कर लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो इसके भी कॉन्सेप्ट है अपने पास। हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और आप मेरा साथ दीजिए, यकीन मानिए आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा कर ही जाऊँगा मैं आज। इतने शानदार कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि टॉप करोगे आप क्लास की एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है सर? आपसे पूछा है कि भाई इसमें व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे जब हम स्क्वायर करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोलूँ 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करते हैं 10 इंटू 10। तो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करने पर कितने ज़ीरो बने? 2 ज़ीरो बने। अब मैं बोलूँ 100 का स्क्वायर करो, तो 100 का स्क्वायर करा तो 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 मतलब कितने ज़ीरो हो गए? 4 ज़ीरो हो गए। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, कुछ नहीं करो, जैसे मैंने बोला 10 का स्क्वायर कितने ज़ीरो होंगे आपको बताना है। तो यहाँ पर ज़ीरो कितने थे? 1 ज़ीरो था। अब हमेशा हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 2 कितना आया? 2। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो वैसे भी 10 का स्क्वायर में नंबर ऑफ ज़ीरो 100 में 2 ही आते हैं, है ना। जैसे 100 का स्क्वायर करना है, आप बस देखो नंबर ऑफ जीरो कितने, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने? 2, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 4 हो गए। अब सपोज 1000 है, 1000 में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो। 1000 में कितने जीरो होते हैं सर? 3। तो 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। तो कितने जीरो आएंगे इसके अंदर सर? 6 आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट? आप नंबर ऑफ जीरो काउंट करो, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। तो 40 लिखा था, 40 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं सर? 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पर कितने जीरो है सर? 400 में 400 का स्क्वायर करने पे कितने जीरो आएंगे? तो सर यहाँ 2 जीरो है, और उन 2 जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2 2 ज़ा 4, सो आंसर आएगा 4। यहाँ कितने जीरो है? 3, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कर देंगे, 800 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना जाएगा? 6। यहाँ कितने जीरो है सर? 4। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आपको बस ढूंढना है इसमें जीरो कितने हैं। तो 4 जीरो थे, तो 4 को जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आंसर हो जाएगा, ठीक है।
समझ गए? तो बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट था, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करने हैं और जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपने काउंट किए उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे कि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट डिटेल में सिखाया जा रहा है बच्चों, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो अब मैं वही बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है? चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लगभग 2 घंटे लंबा वीडियो जाएगा, क्योंकि मैं एक ही बार में चैप्टर 1 खत्म कर दूंगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 6 एंड 7। अब आपसे पूछ लिया कि भाई 6 और 7 का स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे। तो आप कुछ मत करो, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि सर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दो। बीच के नंबर पूछे ना, अभी बता देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर होंगे? ठीक है, तो 4 के बाद क्या आता है सर? 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो कितने नंबर आ गए? 4 नंबर आ गए। समझ गए कितने नंबर आए? 4 नंबर। तो सर एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया कि आपसे अगर किसी भी नंबर की वैल्यू पूछी जाए कि कोई नंबर है एन स्क्वायर और एन प्लस 1 का स्क्वायर, अब इसके बीच में आपसे पूछे गए हैं कि कितने इसमें नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? ध्यान से समझना। शॉर्टकट है कि जो एन नंबर है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? एन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो सबसे छोटा नंबर होगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो आंसर क्या हो गया? 2n हो गया। अच्छा सर, तो ठीक है, देखो यही कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में बताना चाहूंगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में, जो अपन ने खुद पहले प्रैक्टिकली समझा है। सो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है सर? 2 है। तो क्या करोगे? इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यही तो फॉर्मूला है 2n। तो 2 2 से कितना हो गया? 4। तो आंसर क्या आएगा? 4। तो सर ऐसे 4 नंबर है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में, जो हम देख भी सकते हैं क्या है? 5, 6, 7, 8। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। अब आपसे पूछा है पहले क्वेश्चन में 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर है? तो 6 और 7 में छोटा नंबर कौन सा है सर? 6। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 सा 12, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो 36 और 49 के बीच में कितने नंबर है? इसके और इसके बीच में कितने नंबर होते हैं? तो 36 के बाद आता है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। क्या समझ गए? तो कितने नंबर है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर है। तो समझ गए कितने नंबर थे? 12। और वो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, है ना? एक तो ये कौन सी अप्रोच है? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? बट ये भी अच्छी है। अगर आपको सपोज आप भूल गए फॉर्मूला कि 2 इंटू एन करना होता है, मतलब वो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर आप भूल जाएं तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो भी सबसे छोटा नंबर है, इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर होगा। तो 6 2 सा 12। अब जैसे यहाँ देखो 19 का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है सर? तो 19। तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 19 2 सा 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38। कि सर 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर में के बीच में कितने नंबर होंगे? तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 38। सो आंसर इज 38। यहाँ देखो 49 और 50, तो छोटा नंबर कौन सा है? 49 50 में 49, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करा, सो आंसर आ गया 98। ये आंसर हो गया। 75 एंड 76, छोटा नंबर 75 है, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर क्या बन जाएगा? 150। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, चले आगे भाई, कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, अब आपसे पूछा है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो ऐसे कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर्स हैं जो इन नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, है ना? इसका भी कॉन्सेप्ट यही है, अभी मैं बताना चाहूंगा आपको। थकान तो नहीं हो रही आप लोगों को, है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि थक गए? थके तो नहीं, है ना? थकना नहीं है भाई, देखो थकोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा?
कि हम पीछे हो जाएंगे, है ना। पीछे नहीं होना है, आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। सो हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये जो पेयर्स ऑफ नंबर्स लिखे हैं इसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। कि थकान हो रही है, थकान हो रही है तो फिर अपन इस वीडियो को यहीं ख़त्म करें क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटे के ऊपर का चला गया है वीडियो, है ना। तो बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, नहीं तो ये कुछ आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखते देखते थक जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे और चैप्टर 1 को पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, देखो पूरी पीपीटी में बना के लाया हूँ, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो एक्सरसाइज 1A हुई है, फिर 1B करेंगे। ठीक है, ये 1B पूरी करना है और फिर उसके बाद हम आगे आ जाएंगे 2A, फिर 2B, सब कुछ करना है। कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा कर ही जाऊंगा। ठीक है ना। चलो, तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें आपको इसके आगे के सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।